आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब तक हमारे इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को इक्विप नहीं किया जाएगा, इनकी लिथैलिटी पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाएगी और इनकी जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है उसमें भी कोई मेजर बूस्ट देखने को नहीं मिलेगा। और हम लोग पिछले कई वर्षों से ये सुनते आए हैं कि जो LCH है और ALH है, इसमें जो मिसाइल इंटीग्रेशन वर्क है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन अब शायद वो समय आ चुका है जब हमारा इंतजार यहाँ पर खत्म होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स ही कुछ ऐसी निकल के आ रही हैं। आपको पता ही है कि काफ़ी लंबे समय से जो यूज़र वैलिडेशन ट्रायल था मिसाइल्स का, वो लगातार चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ अच्छी खबरें सामने हमें सुनने को मिली हैं। जैसे कि नाग और हेलिना को लेकर के अपडेट्स में ये बताया जा रहा है कि जितने भी इनके ट्रायल्स थे अब वो कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत जल्दी अब इनका जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू किया जाएगा। हेलिना का एक वेरिएंट जो है, जिसे हम ध्रुवास्त्र के नाम से जानते हैं, वो ऑलरेडी इस समय इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर फ्लीट में इंडक्ट किया जा रहा है। और जो ट्रायल थे इसके, ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र से कंप्लीट कर लिए गए हैं। ये जो टेस्ट है इसमें जो फायरिंग है वो इन्वॉल्व थी और जो इसके रिजल्ट थे वो पूरी तरीके से सकारात्मक थे और संतोषजनक थे। आपको याद होगा 10 जनवरी 2023 को जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग आयोजित करी गई थी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने करी थी, तो वहां पर 3 बड़े कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को हरी झंडी मिली थी, जिनकी लागत 4,276 करोड़ रुपए की थी। और उन 3 प्रपोजल्स में से 2 इंडियन आर्मी के लिए थे और 1 इंडियन नेवी के लिए। अब यहाँ पर ये जो भी खरीद की जानी थी ये बाई इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत की जानी थी। DAC ने उसी समय एक और बड़े प्रोक्योरमेंट को हरी झंडी दी थी या एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करी थी, और वो था हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि अपने लॉन्चर और एसोसिएटेड सपोर्ट इक्विपमेंट्स के साथ खरीदी जानी थी, जिनका इंटीग्रेशन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में किया जाना है। और ये रिपोर्ट हमें 2023 की शुरुआत से ही सुनने को मिली थी कि जो LCH है उसमें मिसाइल इंटीग्रेशन ऑलरेडी शुरू है, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही मिसाइल इंटीग्रेशन पूरा होगा, अब ये हमें आभास मिल रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि इसी वर्ष के अंत तक या इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले हमें LCH का एक जो बड़ा ऑर्डर है वो देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं इन दोनों मिसाइल्स के बारे में, जिनको लेकर के चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। और हम आज की इस वीडियो में बात शुरू करेंगे नाग मिसाइल से। नाग मिसाइल को हम प्रोस्पिना के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक 3rd जनरेशन की ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट लॉक एंड आफ्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और इसे इस उद्देश्य के साथ विकसित किया गया है कि आज के मॉडर्न समय में जो टैंक्स हैं जो कि हाईली फोर्टिफाइड होते हैं, उन्हें डे एंड नाइट या किसी भी वेदर में ये मिसाइल तबाह करने में सक्षम है। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट और टॉप अटैक कैपेबिलिटी के साथ में आती है। इसमें पैसिव होमिंग गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आज के सभी मॉडर्न मेन बैटल टैंक जो कि कंपोजिट और रिएक्टिव आर्मर के साथ इक्विप होकर के आते हैं, उन्हें तबाह कर सकती है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 500 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर की है। वहीं इस मिसाइल का जो वजन है वो 43 किलोग्राम का है और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 230 मीटर पर सेकेंड की है। इस मिसाइल को 8 किलोग्राम के टैंडम शेप चार्ज वॉरहेड से इक्विप किया गया है, जो कि आज के समय में किसी भी टैंक को, किसी भी बंकर को या आर्मर्ड व्हीकल को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। नाग मिसाइल के अगर हम सीकर्स की बात करें तो इसमें एक्टिव इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यानी IIR सीकर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसकी एक्यूरेसी को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए इसमें मिलीमेट्रिक वेव एक्टिव इंफ्रारेड या एक्टिव रेडार होमिंग उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसकी एक्यूरेसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। नाग मिसाइल को लेकर के ये कहा जाता है कि इसकी जो सिंगल शॉट प्रोबेबिलिटी है वो तकरीबन 0.9 की है, यानी जो प्रोबेबिलिटी स्कोर है वो 0.9 का है। और ये मिसाइल 10 वर्ष की मेंटेनेंस फ्री सेल्फ लाइफ के साथ हमें देखने को मिलती है। नाग मिसाइल के और भी अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल, जिसको हम हेलिना के नाम से जानते हैं, जिसे अब ध्रुवास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, वो सबसे प्रमुख है। और इसको लेकर के चर्चाएं ऑलरेडी काफ़ी तेज़ हैं, क्योंकि इन मिसाइल्स ने अपने जो पूरे के पूरे टेस्ट हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया है। और अब ये भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें इस्तेमाल किए जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हेलिना को आप बेसिकली नाग मिसाइल का एक एडवांस वेरिएंट कह सकते हैं।
क्योंकि हेलेना मिसाइल को डेवलप इसीलिए किया गया है कि जो आज के हाईली आर्मर्ड जो टैंक्स हैं इन्हें तबाह कर सके। दिन हो या रात हो या किसी प्रकार का वेदर हो, ये जो मिसाइल है ये आर्मर्ड टैंक्स को पूरी तरीके से तबाह करने में सक्षम है। इस मिसाइल की अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी मिनिमम रेंज 500 मीटर की है। वहीं इस मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है वो 7 किलोमीटर की है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल करती है, जो कि लॉन्च से पहले ही टारगेट पर लॉक हो जाती है। जिसका मतलब ये है कि एक बार जब ये टारगेट पर लॉक हुई तो ये टारगेट को तबाह करके ही वापस हटती है। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर यह है कि इस मिसाइल का जो एयर फ्रेम है वो कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। वहीं एनिमी काउंटर मेजर के खिलाफ इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस मिसाइल की अगर हम फॉरवर्ड डोम की बात करें तो उसमें इस मिसाइल का जो गाइडेंस सिस्टम है उसको प्लेस किया गया है, जो कि इस मिसाइल को टारगेट तक पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वहां पर उत्तरदायी होता है। वहीं इसका जो मिडिल पोर्शन है बॉडी का, उसमें सेंसर पैकेज और जो वॉरहेड हैं उनको जगह दी गई है, और जो बूस्टर रॉकेट है वो इसके पिछले सिरे में रखा गया है। हेलिना मिसाइल में 4 फोल्डेबल विंग्स दी गई हैं और 4 टेल फिन्स दी गई हैं, जो कि फ्लाइट के दौरान इस मिसाइल को स्टेबलाइज रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। इसके अलावा इसमें एक रियल टाइम इमेज प्रोसेसर भी दिया गया है, जो कि गाइडेंस पैकेज के आगे ही प्लेस किया गया है, जो कि ऑटोमेटेड टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा इसमें एक डिजिटल ऑटो पायलट भी दिया गया है, जो कि गाइडेंस, स्टेबिलिटी और कंट्रोल में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेलिना मिसाइल की रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 7 किलोमीटर की है, और इस रेंज में जो एनिमी टैंक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरे पे होते हैं, क्योंकि एक बार जब ये मिसाइल उस पर लॉन्च होती है तो फिर ये उसको तबाह करके ही दम लेती है। ये मिसाइल को लेकर के कहा जाता है कि हेलिना मिसाइल 800 तक के जो मोटे आर्मर प्लेट्स हैं इनको पेनिट्रेट कर सकती है, जो कि आज के किसी भी मीडियम वेट टैंक या फिर लाइट टैंक को तबाह करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। और अब इनके जो ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि तकरीबन ये मान के चलिए कि बड़ी संख्या में जो ऑर्डर्स हैं इनके दिए जाएंगे। खैर, अप्रैल 2022 में इंडियन आर्मी ने ये कहा था कि उन्हें तकरीबन 500 हेलिना मिसाइल और 40 लॉन्चर्स की ज़रूरत है, और इसके अलावा आगे चल के ये जो ऑर्डर है ये और भी ज़्यादा एक्सपैंड होंगे। और जब हमारे LCH एक बड़ी संख्या में ऑर्डर को प्राप्त कर चुके होंगे और इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को ज्वाइन कर रहे होंगे, तो उस समय ये जो मिसाइल है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होगी, जो कि हमारे दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रही बात LCH के ऑर्डर की, तो पहले ही सरकार के द्वारा ये इशारे कर दिए गए हैं कि एक बड़ी संख्या में जो LCH का ऑर्डर है वो प्लेस किया जाएगा, क्योंकि जब बात आती है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की तो हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि LCH का कोई भी सानी नहीं है जिस एल्टीट्यूड पे ये ऑपरेट कर सकता है। दुनिया के तमाम जो हेलीकॉप्टर है वो वहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, और जो एक एस्टिमेटेड ऑर्डर का आइडिया है वो कहता है कि 160 की संख्या में जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ऑर्डर किए जाएंगे, और आगे चल के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। और जब इनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक कंप्लीट पैकेज होंगे। और आपको पता ही है कि सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस नहीं बल्कि अर्जेंटीना और भी कई देश हैं जो LCH को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और हाल ही में एक लेटर ऑफ इंटेंट पे भी साइन किया गया था अर्जेंटीना के द्वारा। यानी आने वाले समय में संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं कि इन्हें एक्सपोर्ट होता भी हम देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।